नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही शर्मनाक घटना का जिक्र मुझे करना है। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से चली एयर इंडिया फ़्लाइट नंबर 102, ये जब न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए चली थी, एक 70 साल की बूढ़ी औरत वहाँ बिज़नेस क्लास में बैठी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये फ़्लाइट उस पर कितनी शर्मनाक हरकत का उसको अनुभव करना पड़ेगा। हुआ इस तरह से कि एक कोई सहयात्री थे उनके, जो बूढ़े तो नहीं थे, मिडिल एज थे, जिनका अब नाम बताया जाता है शंकर मिश्रा, बम्बई के कोई बिजनेसमैन थे। ज़रा शराब ज़्यादा उनको हो गई, टल्ली हो गए समझ लीजिए आप, और उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की कि इस बूढ़ी 70 साल की महिला के ऊपर उन्होंने पेशाब कर दिया। अब ये मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है, आप सुनते हुए भी इसको किस तरह से महसूस करोगे। बिज़नेस क्लास में जब आप चलते हो, बहुत ज़्यादा टिकट होती है, बहुत पैसा दे के आप चलते हो, आप लगता है आपको कि आपकी फ़्लाइट बड़े सुकून से गुजरेगी और आप सही सलामत अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये हुआ तो बहुत ही गलत बात हुई। जो बूढ़ी औरत थी, वो महिला ने तुरंत केबिन क्रू को अलर्ट किया कि भाई ऐसी चीज़ हो गई। तो केबिन क्रू ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मार देते हैं और आपको यहीं बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा अरे मुझे कम से कम कपड़े दे दो, ये सब कपड़े ख़राब हो गए, मेरे बैग ख़राब हो गए, मेरे जूते ख़राब हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरी सीट पे मुझे बिठा दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप दूसरी सीट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि दूसरी सीट है ही नहीं, सारी सीटें फुल हो चुकी है। और बिल्कुल इस तरह से किया कि अनसुनी कर दी उनकी कंप्लेंट। और वो जो दूसरे यात्री थे मिस्टर मिश्रा, उनको पता नहीं कहाँ जाके बिठा दिया और जो भी किया हो। अब ये फ़्लाइट दिल्ली में लैंड हुई। दिल्ली में भी नीचे आने के बाद भी न कोई पुलिस कार्रवाई हुई, न कोई एयरलाइन की तरफ से कार्रवाई हुई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। ये बहुत गलत चीज़ हो गई। फिर उस महिला ने कहा, सोचा होगा कि अब तो एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन नहीं रही, अब तो ये रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप की एयरलाइन हो गई है। उन्होंने एयरलाइन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, जिनको चंद्रा नाम से बुलाया जाता है, उनको खत लिखा और उनको पूरे घटना का ब्यौरा दिया। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हिलना शुरू हो गई और सवा महीने के बाद याद रखिए, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयरलाइन के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी कि आपने क्या किया ऐसे। अब मैं खुद एयरलाइन बिजनेस में 30 साल काम कर चुका हूँ, मुझे पता है ऐसे समय में क्या किया जाता है। एयरलाइन में एक कोड ऑफ कंडक्ट और एक प्रोटोकॉल होती है। वो प्रोटोकॉल ऐसी होती है कि अगर फ़्लाइट के अंदर कोई पैसेंजर कोई शैतानी करे, कोई पैसेंजर कोई आतंकवादी कार्रवाई करे या कोई ऐसी घिनौनी हरकत करे तो क्या करना चाहिए। तो उनका ये होता है कि सबसे पहले उस पैसेंजर को अपने वश में करना है। अब ये तो उसके साथ में कोई आप कुश्ती तो नहीं कर सकते, तो उसको समझा बुझा के उसको साइड में लेके उसको अपनी जगह पे फिट कर देना है। और जिसको तकलीफ़ हुई हो, जिस सहयात्री को तकलीफ़ हुई हो, उनको पूरी तरह से नम्रता से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, उनको अपनी सीट बदल के देनी है। अगर अपने क्लास में सीट नहीं है तो उनको अपग्रेड करना है, फर्स्ट क्लास में उनको बिठाना है, उनको कपड़ों का नया, इस पर्टिकुलर केस में वो नया कपड़ों का जोड़ देना है। और एयरलाइन ने इस प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए उस पैसेंजर को कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन भी देना ज़रूरी है। ये सारी प्रोटोकॉल लिखी हुई है। लगता है इसमें से किसी भी प्रोटोकॉल का फ्लाइट वाले क्रू ने कुछ किया नहीं, प्रोटोकॉल का अमल किसी ने भी किया नहीं उस पर, और ऐसे करने की कोशिश की कि कुछ हुआ ना हो। अरे आप सोचो, एक 70 साल की बूढ़ी महिला के साथ ये हरकत हो रही है। आपकी भी तो ये माँ हो सकती थी, आपकी किसी की मौसी हो सकती थी, आपकी चाची हो सकती थी। आपको ऐसे नहीं लगा कि इसका ये बहुत उसका अपमान हुआ है और इसको कुछ आपको इसको मदद करनी पड़ेगी और जिसने ये काम किया है उसको उसकी सज़ा देनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ अमेरिका में होती, अमेरिकन रूल्स, लॉज ऑफ अमेरिकन लैंड इस तरह से कुछ कहते हैं कि इस टाइप के बिहेवियर की सज़ा जो है वो कम से कम $75,000 से 82,000 डॉलर तक फ़ाइन होती है और 2 महीने से लेके 20 साल तक सज़ा हो सकती है, बामशक्कत सज़ा हो सकती है। ये अमेरिका का कानून कहता है। हमारे यहाँ का कानून भी काफ़ी सख्त है। इस टाइप की अगर कोई घिनौनी हरकत करे तो उसको सज़ा होती है। अब इतना सारा चिल्लापो करने के बाद एयरलाइन ने कहा कि हमने उस पैसेंजर को 30 दिन के लिए अपने एयरलाइन के फ़्लाइट में आने से मना कर दिया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि हम हमारे एयरलाइन में ना आए।
ऐसे लगता है कि इन्होंने कहा कि भाई अब के तुम्हें पेशाब करनी हो तो किसी और की एयरलाइन में करो, हमारे एयरलाइन में मत करना 1 महीने तक, बाद में तुम जो भी करो। ये कैसे लग रहा है? गुस्सा आना चाहिए, सारे देश को इस पे गुस्सा आना चाहिए कि हम ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे अनुभव के लिए ट्रैवल करते हैं। अब सुनते हैं कि अब जाके पुलिस ने कुछ केस दर्ज किया है वगैरह। उस बंदे से बहुत बड़ा हर्जाना पहले वसूल करना है, उसके बाद उससे तकरीबन 2 या 2.5 महीने तक तो नहीं, 2 साल के लिए भी उसको सज़ा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी तस्वीर सारे देश के अखबारों में और टेलीविज़न चैनल पे दिखानी चाहिए, ताकि उसके परिवार वाले, उसके दोस्त समझ ले कि किस टाइप के जानवर के साथ उनकी दोस्ती है। अगर ये होता, अगर इस टाइप की एक्शन ली गई होती तो 6 दिसंबर को जो घटना घटी वो नहीं घटती। अब 6 दिसंबर को क्या हुआ, एक फ़्लाइट चली थी पेरिस से, एयर इंडिया की फ़्लाइट, पेरिस से फ़्लाइट नंबर 142, और जो निकली थी पेरिस से दिल्ली आने के लिए, उस फ्लाइट में 2 पैसेंजर्स बैठे थे, उनमें से एक पैसेंजर उठ के टॉयलेट चला गया, तो दूसरे महाशय ने, वही टल्ली हो गए थे दारू पी के, उनकी ब्लैंकेट पर, जो उनकी ब्लैंकेट उनके सीट पे पड़ी थी, उस पर पेशाब कर दी। अब ये क्या हो रहा है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि एयरलाइन ने सोचा है कि हर एक सीट में एक टॉयलेट लगा दिया गया हो? ये कुछ बहुत घिनौनी चीज़ें हो रही है। अगर पहले वाले को बराबर सज़ा होती तो दूसरा वाला ये नहीं करता, उसकी शराब इतनी चढ़ती ही नहीं, और चढ़ती तो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता। और तीसरी मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट क्रू को ये ट्रेनिंग दी गई होती है कि अगर कोई पैसेंजर शराब के नशे में धुत हो रहा है तो उसको और शराब न पिलाए। वो उसको बोल सकते हैं कि आप जूस पियो, पानी पियो, शराब आपको नहीं दी जाएगी। और उसने कुछ हंगामा किया तो वो कैप्टन को बुला सकती है, और कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है और जब तक लैंड न करे, एयरक्राफ्ट के समूचे जगह पे नियंत्रण कैप्टन का होता है। कैप्टन जो कहे वो कर सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट के अंदर कोई जेल की कोठरी नहीं होती तो कैप्टन उसे जेल में नहीं डाल सकता, लेकिन कैप्टन उनके पास एक VHF फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो एयरपोर्ट से बात कर सकते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट से बात करके बोल सकता था कि इस टाइप के पैसेंजर का मिसबिहेवियर हुआ है, अब तैयार रहिए, जैसे ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट से बाहर कदम रखेगा उसको तुरंत जकड़ लीजिए, जेल में डाल दीजिए, फिर उसका जो करना है हम लोग साथ में करेंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब ये ज़रूरी है, सारे देश के नागरिकों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और इस टाइप की चीज़ों के लिए एयरलाइन कंपनी को बाध्य करना है, और ऊपर एयरलाइन को बहुत बड़ा हर्जाना करके उसका खामियाजा उन पैसेंजर्स को दिलवाना है, वो जिन पे ये आपत्ति पड़ी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो फिर कहूँगा कि भाई अब कभी एयर ट्रैफिक करो, हवा से प्रवास, हवाई जहाज़ से जाओ तो एक रेनकोट साथ में लेके चलना। और क्या कहूँ, मेरे ख्याल से मेरी बात अब तक पहुंच गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र परिवार से शेयर कर सकते हैं। हमारी हिंदुस्तान पोस्ट चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन आपने अभी तक नहीं दबाया हो तो उसको दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके पास जब बनाएंगे उसकी इत्तिला आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। नमस्कार और धन्यवाद।